आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फॉर ईच लूप। ठीक है, फॉर ईच लूप used for print the associative array। For each loop is used for print the associative array। लास्ट टाइम हमने एसोसिएटिव एरे एक बनाई थी और उसको प्रिंट आर के थ्रू हमने प्रिंट करवाया था, याद है? तो बनाते हैं एक एरे बना लेते हैं, एसोसिएटिव एरे डॉलर। फॉर एग्जांपल बुक्स के नाम से मैंने एक एरे बनाई। ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है मैंने लिखा कि बुक, सबसे पहले लिखा HTML की बुक मैंने किसके लिख दी? फॉर एग्जांपल लिख दी मैंने कि एथेंस। ठीक है, ठीक है। और उसके अलावा दूसरी मैंने बुक लिख दी सी। मैंने किसकी लिख दी? यशवंत कुमार। ठीक है, उसके बाद एक और बुक लिख दी CSS। इसे मैंने अपना नाम लिख दिया। चलो सही है, ठीक है। बुक्स मेरी हैं, मैंने आप लोगों ने देखी होंगी HTML की बुक्स, मैंने आप लोगों को शायद शेयर की होगी वेब डिज़ाइनिंग में। CSS की भी है, जावास्क्रिप्ट की भी है, काफ़ी सारी बनाई हुई है। ठीक है, तो बुक्स के नाम से मैंने एक एरे बनाई HTML। ये क्या है मेरे पास? इंडेक्स। और उसकी वैल्यू क्या है मेरे पास? एथेन मैकॉट। उसके बाद सी एक मेरे पास क्या है? इंडेक्स। और इसकी वैल्यू जो है ये क्या है मेरे पास? इस इंडेक्स की वैल्यू यशवंत कुमार। और CSS मेरे पास क्या है? एक अदद इंडेक्स और इसकी वैल्यू क्या है? जाहिद। ठीक है, तो प्रिंट आर में करूँगा, रिजल्ट मेरे पास आ सकता है। ठीक है, लेकिन मैंने वैल्यू, अब मैंने पहले तो ये होता था कि फॉर का लूप लगा के मैंने इसके अंदर से वैल्यूज़ को निकाल लेता था। लेकिन यहाँ पर क्या है मेरे पास? एक वैल्यू नहीं है, बल्कि मेरे पास दो चीज़ें हैं। मेरे पास क्या है? वैल्यू भी है और उसका इंडेक्स भी है। इंडेक्स भी और वैल्यू भी, मुझे दोनों चीज़ें निकाल के दिखानी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? मेरे पास मैं यूज़ करता हूँ फॉर ईच का लूप। फॉर ईच सबसे पहले आएगा मेरा एरे वेरिएबल का नाम। एरे वेरिएबल का क्या नाम है? डॉलर बुक्स। उसके बाद आप लगाएंगे एक कीवर्ड एज, कीवर्ड लगाएंगे एज। उसके बाद अब आप दो अज्यूमिंग वेरिएबल बना लेंगे। अज्यूमिंग, कुछ भी अज्यूम कर लें, नो प्रॉब्लम। डॉलर की उसी तरीके से, और उसके बाद डॉलर वैल्यू। ये अज्यूमिंग वेरिएबल होंगे दो। आप कुछ और भी बना देंगे तो भी कोई मसला नहीं है, आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, क्लियर? अच्छा, ये लूप की क्वालिटी क्या होती है? इसके अंदर जो चीज़ भी डालेंगे वो चलेगी, वो चलेगी, मूव होगी। तो मैं यहाँ पे किस चीज़ को प्रिंट कराना है? मुझे एरे के बुक्स के अंदर, तो मुझे एरे को, तो पूरी एरे को तो एक साथ प्रिंट नहीं कराना, मैंने इनकी वैल्यूज़ को स्टेप बाय स्टेप प्रिंट करवाना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इको, ठीक है, डॉलर की। ठीक है, कुछ भी दिखा सकता हूँ मैं यहाँ पे, और उसके बाद डॉलर वैल्यू। समझ आया?
समझ आया? हाँ, ये वैल्यू है, ये इंडेक्स है। हमने क्या लिखा अपने एरे वेरिएबल का नाम? एज कीवर्ड है, यहां पर आपने लिखा डॉलर की में से क्या निकालो? इंडेक्स। और हर बार मैंने अपनी डॉलर की को प्रिंट कराया और अपनी डॉलर वैल्यू को प्रिंट कराया। जब फर्स्ट टाइम लूप चला तो मेरे पास क्या आया? HTML और उसकी वैल्यू क्या आई? एथन मिकॉर्ड। फिर सेकंड टाइम लूप चला तो मेरे पास की क्या आई? सी, और वैल्यू क्या आई? यशवंत कुमार। फिर थर्ड टाइम लूप चला, की क्या आई? CSS, और वैल्यू क्या आ गई उसकी? जाहिद। ठीक है, क्लियर है? बहुत आसान सी चीज़ है, सिंपल है बिल्कुल। फॉर ईच का लूप सिर्फ एरे प्रिंट कराने के लिए होता है, एसोसिएटिव एरे प्रिंट कराने के लिए होगा। ठीक है, फॉर ईच का लूप किसी भी एसोसिएटिव एरे को अगर प्रिंट कराना है, फॉर ईच लूप इज यूज फॉर प्रिंट द एसोसिएटिव एरे। कंट्रोल एस, नो प्रॉब्लम। देखो हम लोग ना इसको की बोलते हैं, इसको की ही बोला जाता है। इंडेक्स मींस की, और ये उसकी वैल्यू। इंडेक्स को नॉर्मली आप की बोलते हैं। वहीं खड़े रहे। देखिएगा उसी तरीके से आया रिजल्ट। मैं यहाँ पे एक चीज़ और का इजाफा कर देता हूँ। किस चीज़ का? समझ आया? एज माने जैसे। बुक्स में से क्या निकालना है आपने? उसकी की और वैल्यू। हम एक की एज कीवर्ड है यहाँ पे, एज ही यूज़ करना है, इसके अलावा क्यों नहीं, कुछ और यूज़ नहीं करना। डॉलर बुक्स अपने आपने वेरिएबल का नाम देना है जो एरे वेरिएबल है एसोसिएटिव एरे का। उसके बाद एज ए कीवर्ड यूज़ करना है। उसके बाद अज्यूमिंग वेरिएबल बनाएंगे डॉलर की, और ये साइन आपने यूज़ करना होगा, और उसके बाद वैल्यू, और इस लूप को चला देना होगा। रिजल्ट आपको मिलता रहेगा। ठीक है।